अस्सलाम अलैकुम। समझते होगे एंज आन दा मकसद की है। और भाई कोई खुशखबरी है जो आपको सुनानी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको सुनानी है। और ये वो न्यूज़ है जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है ये आई भी बड़े अथेंटिक चीज़, अथेंटिक बंदे की तरफ से आई है, अथेंटिक लीडर की तरफ से आई है, जिसकी बातों पे आप सब लोग यकीन करते हैं। मेरी मुराद है मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन पीडीएम पाकिस्तान। हाँ जी, वो आ गई जो आप सारी चीज़ें पूछ रहे थे ना, उसकी सारी तफसील आ गई। मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि 48 घंटे के अंदर अंदर अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाएगी। ये आई है जनाब, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नहीं? इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे ना। तो जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, उसकी जो तफसील आई है आपको इसकी तफसील भी बताते हैं। बड़ी खुशी की खबर है। पहले ये सेब खा लें, ये सेब खा लें जी, सेब। सर जी, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से खबर आई है, 100% दुरुस्त है, मान लें। ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, 2 दिन में 48 घंटे, 2 दिन में अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। अगली खबर सुनो। मौलाना साहब ने कहा है कि हम इत्तेहादियों पे इन्हिसार नहीं कर रहे। काफ लीग और एमक्यूएम के ऊपर हमारा इन्हिसार नहीं है। हमारी नंबर गेम पूरी है, बल्कि ज्यादा है। और ये इंडिविजुअल्स हैं जो हमारे पास आए हैं, जिन्होंने बकायदा लिख के दे दी है। यकीन करें, ये अंदर की बात मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल अंदर की बात। और उन्होंने कहा है कि जो साफी ने पूछा जी कि आप बताएं कि बाद में क्या होगा। उनकी बात की बात को छोड़ें, फिलहाल हम चाहते हैं कि बाहर आए ना आए, खिजां तो पहले जाए ना, खिजां तो जाए ना, बाहर आए ना आए, खिजां तो जाए। ये मौलाना साहब के लफ्ज थे। और मौलाना साहब ने क्लियर कट बता दिया जनाब कि हमारे इंडिविजुअल्स के हिसाब से नंबर गेम पूरे हैं, मुकम्मल तैयारी कर ली है। 2 दिनों के अंदर अंदर हम ये तहरीक पेश कर रहे हैं। और अब हुकूमत चाहे असम्बली को ताला लगाए या रंग रोगन के नाम पे बहाने करे, ड्रामे करे, ऐसे नहीं है। इमरान फिर रहा जनाब, चौधरियों के पांव पकड़ रहा है, आओ जी ताड़े पांव दबावा में। एमक्यूएम के पांव पकड़ रहा है, आओ जी ताड़े पांव दबावा में। उन्होंने फिर भी घास नहीं डाला। आज नजम सेठी ने और मजीद बातें हमें बताई हैं कि जनाब ये सारी डिस इंफॉर्मेशन फैलाई गई है हुकूमत की तरफ से, फवाद चौधरी की तरफ से, शहबाज गिल की तरफ से, इमरान के मुशीरों वजीरों की तरफ से। क्यों जी अदम एतमाद खत्म हो गई, और शेख रशीद भी कह रहा है अदम एतमाद खत्म हो गई। कोई खत्म नहीं हुई, खत्म तुम होगे इंशाअल्लाह ताला। तुम खत्म होगे, तुम खत्म होगे। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि नंबर गेम पूरे हैं इत्तेहादियों के बगैर। अब बताएं, अब इत्तेहादी खुद आएंगे, ये खुद आएंगे। जब सारे कबूतर आएंगे ना, ये भी उड़ के आएंगे। इन्होंने किधर जाना है? इन्होंने हवा के दूसरे रुख पे ये चल सकते हैं। और अभी बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर ये हम बता रहे हैं आपको इत्तेहादियों के हवाले से कि कहीं से भी अभी कोई टेलीफोन नहीं आया। ये भी सुन लें, ये एक और ब्रेकिंग न्यूज के अंदर ब्रेकिंग न्यूज। इत्तेहादियों के बिल्कुल मेन इत्तेहादी ने हमें बताया है कि हमें अभी तक कोई टेलीफोन नहीं आया। जब नहीं आया तो फिर आप इसका खुद ही अंदाजा लगा ले, खुद ही अंदाजा लगा ले। ये कल अपनी तरफ से कह रहे थे, ओ इमरान का अगर फेल ना हुआ तो ये पहाड़ बन जाएगा और हम दब जाएंगे। परवेज इलाही ने कहा, अपनी तरफ से सारे बयान दिए। आज बिल्कुल उसका निचोड़ सब आपके सामने आ गया है। परवेज इलाही ने कोई वादा नहीं किया, उन्होंने वही कहा है कि जी हम सोचेंगे
اور काफ लीग ने कहा जी हमने परवेज लाई को सारा इख्तियार दिया हुआ है। तो जनाब अली ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि इत्तेहादियों के बगैर, हुकूमत के इत्तेहादियों के बगैर नंबर गेम पूरे हैं। और अब ये खबर आपको मौलाना फजल रहमान साहब ने सुनाई है माशाल्लाह, और वो कोई कच्ची खबर वो या कच्ची गोलियां नहीं खेलने वाले, वही तो हैं जिन्होंने इमरान की मंजी ठोकी है KPK में। इधर भी मौलाना साहब भी मंजी ठोकेंगे KPK इमरान खान के खिलाफ। ये जो उस्मान बुज़दार की तो कुर्बानी वैसे ही हो गई है, जायज हो गई है, उसको इमरान खान भी कुर्बान करना चाहता है और अपोजिशन भी करना चाहती है। ओ तो कहते हैं जी अब्बा मरे या अम्मा मरे, ओ गया या एक और वो कहते हैं जी उस्मान बुज़दार गया। ठीक है जी, तो आपको ये बिल्कुल हमने ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ दी है और इंशाल्लाह ताला परसों तक ये अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाएगी और उसमें नंबर गेम पूरे हो चुके हैं। हुण अगली गल वास्ते तुसी इंतज़ार करो और इमरान खान दियां आनियां जानियां देखो। और इमरान खान के बारे सर जी और भी हमारे पास बड़ी खबरें हैं। इमरान ने धमकी दी है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा। आप देखें इसके तरीके देखें। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को ये धमकी दी है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो आपका भी साथ ही आपको लेके जाऊंगा। ये धमकी है इमरान की। कभी कोई धमकी दे देता है, कभी कोई धमकी दे देता है। अब ये आखिरी धमकी उसकी है, उसने एस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि अगर मैं गया तो मैं फिर तुहानू भी नाल लैके जाना है। जा जिधर मर्जी जा, इन्होंने भी नाल ले जा, सानू की है ये तेरी हेडेक है इमरान न्याजी। तू इतना चंगा नहीं है कि 10 रुपए भी पेट्रोल सस्ता कर दे। तुझसे तो हमें 1 रुपए की उम्मीद नहीं है, एक कख दी उम्मीद नहीं है, कख दी। तू कख बन के जो है ना वो काम नहीं किया, कख काम नहीं किया लोगों का, और तेरे को कख दी उम्मीद नहीं सानू। आप इंशाअल्लाह ताला हर तरफ से ये नारे लगेंगे। एक ही नारा बनाओ जी, एक ही नारा बनाओ, मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। ये नारा चलाओ, हर जगह चलाओ ये वाला नारा। अपोजिशन भी चलाए, बिलावल भी चलाए, PDM भी चलाए, नून लीग भी चलाए कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। ठीक है जी, इजाजत दो, इजाजत दो।